गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमने रेशियो के बारे में बात की थी। आज हमें जो पढ़ना है वो है प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होता है, तो चलिए देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कल रेशियो बताया था, से एक और चीज़ में बताई थी, जैसे 2/3 है, ठीक है। ये 2/3 इज इक्वल टू आपका है क्या 4/6, ये बताया था ना कि ये इक्विवेलेंट रेशियो होता है, ठीक है। तो ये जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। इसी को एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वो ये बोलते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन। दे आर इन मतलब ये है किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन का क्या मतलब समझ में आया आपको। फिर प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि जब दो रेशियो आपस में आप क्या हो, बराबर हो। या देखिए बराबर का साइन लगा ना, इक्वल। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। मतलब जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो कहते हैं प्रोपोर्शन में नहीं है, ऐसे कट कर देंगे बस। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका क्या साइन होता है। जैसे रेशियो का साइन क्या था, जैसे 2/3 लिखते थे तो 2 और फिर ये 2 डॉट लगा करके 3 ऐसे लिखते थे ना, 2/3 हो गया। अब मान लो इसी के बराबर आपका 4/6 है, 4/6, तो बीच में बराबर लगा देंगे तो ये क्या नाम है आपका, ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन हम बीच में बराबर ना लगा करके हम प्रोपोर्शन का एक साइन होता है वो लगाते हैं। वो है ये, जैसे रेशियो में एक ये डॉट लगाते थे ना, ऐसे ही यहाँ पे दो एक और लगा देंगे। मतलब जैसे ये डबल डॉट था ना यहाँ पे, एक बार रेशियो के लिए एक और डबल डॉट लगा देंगे तो यही जो है आपका ये क्या कैलकुलेट करता है, प्रोपोर्शन। याद रखिए रेशियो के लिए ऐसे दो लगाते थे, इसी के बगल में दो और लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पे वही लगा हुआ है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर जैसे ये 2/3 है, इसको 2/3 लिखते थे। फिर यहाँ ये प्रोपोर्शन का साइन है तो इसको इक्वल लिख करके ये 4/6 है, इसको 4/6 लिख देंगे। ऐसे बात समझे ना। तो यही है आपका प्रोपोर्शन, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल रेशियो के जैसा ही है। बस यही है कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है, ठीक। और इसमें एक और चीज़ जान लीजिए, जैसे भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया 2/3, बाकी प्रोपोर्शन है 4/6, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि ये प्रोपोर्शन में है क्योंकि मैंने अभी दिखाया है, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ जान लीजिए आप कि ये जो पहला वाला और फोर्थ वाला टर्म होता है, इसमें देखिए अब 4 टर्म हो गए ना, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए। तो इसमें पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ, ये जो ना है इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म। और ये जो बीच वाले हैं दोनों, मतलब 3 और 4 ये बीच में है ना, देखिए इनको बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। और एक और कंडीशन मैं आपको बता दूं कि दो मतलब रेशियो, जैसे एक रेशियो ये है आपका और एक रेशियो ये है, ये दो रेशियो कब प्रोपोर्शन में होते हैं। आपने तो भी यहाँ देख लिया, मैंने तो लिख के दिखा दिया कि प्रोपोर्शन में, तब तो आप जान गए। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि बताओ कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, तब आप कैसे पता करेंगे। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, आपको क्या पता है वो रूल ये है कि जो आपका ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं, एक्सट्रीम टर्म मतलब कौन, 2 और 6, यही है ना। तो इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 6, ठीक है, ये जो आना चाहिए वो जो मिडिल टर्म है 3 और 4, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो 3 और 4 यहाँ नीचे है, 3 इंटू 4, तो 6 2 जा 12 हो गया आपका, और 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने एक्सट्रीमीज और मिडिल टर्म दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे और उन्हें देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। देखो अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया ना कि दो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं या नहीं हैं, मतलब हैं या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे आप। तो उनका क्या निकाल करके, एक्सट्रीम और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट निकाल करके। तो चलिए फिर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा अपना। कौन सा कर लूँ, जैसे सपोज दैट मान लीजिए पहले ही मैं कर देता हूँ फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का ए पार्ट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए, तो मैंने आपको पहले नोट कर लीजिए ये क्या क्या दिया हुआ है, 15, 45, 40, 120।
तो इसमें देखिए ये फर्स्ट और फोर्थ मैंने क्या बताया था आपको, ये एक्सट्रीम होता है ना, और इनका हमें प्रोडक्ट निकालना होगा। फिर सेकंड और फोर्थ इनका प्रोडक्ट निकालना होगा, देखना होगा दोनों इक्वल है या नहीं। तो चलिए करते हैं, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो जाएगा भाई, 15 इंटू 120 करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 जीरो से 0, 15 टू से 30 का 0, 3 कैरी, 15 वन जा 15 प्लस 3 18, 1800, 1800। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म निकालना है हमें। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म कितना हो जाएगा भाई, 45 इंटू 40 करना है। ठीक है, तो चलिए 4 5 जा ये 0 हो गया आपका, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और प्लस 2 18। ये देखिए ये भी 1800 आ गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है 1800 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म भी 1800 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। सो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, सो दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन किसमें, प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये लोग किसमें है, प्रोपोर्शन में है, बस। ठीक है, चलिए तो पहला ऐसा हो गया आपका। दूसरा क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेन चीज। अच्छा देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसने सही लिखा है या नहीं। जैसे यहाँ देखिए पहला वाला क्या दिया है आपको, 16:24, और फिर ये प्रोपोर्शन में है आपके 20:30 के। तो चलिए भाई अगर ये सच में प्रोपोर्शन में है तब तो ये ट्रू होगा, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि सच में प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे हम, ये इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ये कर लो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक्सट्रीमीज़ और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट निकालो, और सॉरी दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, अगर बराबर आ रहा तो सही है, नहीं तो नहीं है। और इसका एक और तरीका है जो दूसरा अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि हम ऐसा करते हैं, दोनों रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं बराबर आ रहा है या नहीं। जैसे सॉल्व करने का मतलब हो गया भाई 16/24 यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है, और यहाँ 20/30 यहाँ लिख दिया। ठीक है, बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगा देते हैं, प्रोपोर्शन का साइन भाई। चलिए तो इसे कट कर दिए, देखो ये 0 0 कट गया, तो ये तो 2/3 सीधा सीधा हो गया आपका। यहाँ किससे कट होगा, ये 16 है तो किससे कट हो जाएगा, 8 से कट हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो देखिए यहाँ भी दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं 2/3, और ये प्रोपोर्शन का साइन है, एक प्रोपोर्शन को इक्वल भी तो लिख सकते हैं ना प्रोपोर्शन के साइन को, इसको तो इसको हमने इक्वल लिख दिया यहाँ पर, और ये 2/3। तो देखिए 2/3 = 2/3 आ रहा है ना, तो बस इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। तो फिर यहाँ लिख दीजिएगा ट्रू, मतलब इसके आगे लिख दीजिएगा ऐसे यहाँ पे ट्रू। लेकिन हाँ इसको साइड में सॉल्व कर लीजिएगा तब, ठीक है ना, तब अपने स्टेटमेंट के आगे डायरेक्ट ऐसे ट्रू लिख दीजिएगा। ठीक, तो ऐसे ये भी हो जाएगा आपका सेकंड वाला भी भाई। थर्ड वाला देखें, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, फिर वही ट्रू फॉल्स बताना है। तो इस बार करना क्या है, लेकिन इस बार फिर वही है, क्या नाम है आपका, प्रोपोर्शन वाला ही सिस्टम है। तो इसमें भी देखिए बीच में इक्वल लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना, पहले से इक्वल यहाँ लगा करके दिखाया गया। तो आपको चेक करना है कि ये जो लेफ़्ट में लिखा है और ये जो राइट में लिखा है क्या वो सही है या नहीं। लेफ़्ट वाला मतलब वही, ये भी रेशियो ही है, कुछ अलग नहीं है। चलिए इसमें भी करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला ही करता हूँ, नहीं इस बार बी वाला करता हूँ, इसमें पॉइंट है ना कुछ, बी वाला करते हैं। चलिए इसमें लिखा हुआ है 7.5 लीटर्स, फिर रेशियो को मैं अपॉन कर दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट अपॉन 15 लीटर इक्वल टू है 5 kg अपॉन 10 kg। चलिए देखते हैं तब भाई, देखिए 7.5 है तो 7, आपको पता है 7.5 1 जा 7.5 और 7.5 2 जा होता है 15, मतलब 7.5 का डबल करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। और ये देखिए लीटर भी कट जाएगा, हालांकि इसको काटिएगा नहीं आप, ठीक है,
लीटर लीटर काटते नहीं है, लेकिन आपको पता है कि रेशियो का यूनिट नहीं होता है, तो आंसर जब आएगा तो इसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब 1/2 लिखेंगे तब इसको नहीं लिखेंगे लीटर, ठीक है ना, तो इसलिए इस लीटर हटा दिया। इज इक्वल टू यहाँ देखे भाई, फिर वही 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये भी कट गया, तो ये भी 1/2 आ गया। अब क्या इसका यूनिट यहाँ केजी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये भी 1/2 इक्वल टू 1/2, जब आ गया इक्वल टू तो इसका मतलब ट्रू है बस, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, देखिए सब एक जैसे हैं, किसी में कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे भी देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या दिया हुआ, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। पहली चीज़ तो आपको इसमें ये देखना है, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों में से ये देखना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। अगर आपको प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो आपको उसका एक्सट्रीम और मिडिल टर्म दोनों बताना है, और अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो सीधा सीधा लिख दीजिए कि नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मैं बता दूँ आपको, इसका सी पार्ट बताएं। चलिए ग्रामर में चेंज करना है, चलिए इसका भी सी पार्ट बताएं, क्योंकि डेसिमल वाला तो एक डी वाला भी मैं आपको जस्ट बता करके आ रहा हूँ। तो चलिए फोर्थ का सी पार्ट बताते हैं, फोर्थ का सी पार्ट बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 kg, फिर रेशियो है 80 kg, ठीक है। एंड अब इसके साथ दूसरा दिया हुआ है 25G, रेशियो है 625G, ठीक है ना। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसको 2 kg को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 kg अपॉन 80 kg, एंड है ये 25G अपॉन 625G, ऐसे करके, ठीक ना। चलिए आपको पता है कट जाएगा तो कट करते हैं, 2 से ये कटते हैं, 2 4 जा 8, तो 4 और पीछे 0 लगी जाएगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ इसे कट करते हैं, 25 1 जा 25, ये हो गया आपका, और 25 जा मतलब 25 इंटू 25 जब आप करते हैं तब 625 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये 25 से कट जाएगा 625, कैसे नीचे आ जाएगा 25, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 1/4, एंड इधर क्या आ जाएगा भाई 1/25। तो क्या ये 1/4 और 1/25 बराबर हैं? नहीं, तो फिर यहाँ लिख दीजिएगा दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, बस, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शन में है ही नहीं तो एक्सट्रीम और मीन्स आप बताएंगे कहाँ से फिर, ये मतलब एक्सट्रीम और मिडिल टर्म कहाँ से बताएंगे, ठीक है। चलिए एक कोई ऐसा ले लेते हैं जो इसमें हो आपका क्या प्रोपोर्शन में हो, तब देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला वाला ही शायद है आपका प्रोपोर्शन में, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ एक, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में मिला नहीं है तो आप कैसे बताएंगे, इसलिए एक और कर देता हूँ। यह 25 सेंटीमीटर, रेशियो 1 मीटर एंड 40 रुपीज़, रेशियो 160 रुपीज़। चलिए तो 25 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 25/1 मीटर, ये देखिए 1 मीटर, तो मैंने आपको बताया था रेशियो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम हो, पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था। तो यहाँ देखिए 1 मीटर है, मैं 1 मीटर को यहाँ पे 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, तो वही लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर है ये आपका, एंड ऐसे ही ये यहाँ तो 40 रुपीज़ दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये हो जाएगा 40/160। चलिए इसे कट करते 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा इधर, और ये एंड इधर देखेंगे 40 1 जा 40 और 44 जा 164 होता है, 160 होता है सॉरी, तो 1/4 ये भी आ गया। तो ये देखिए 1/4 इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो अब लिखेंगे क्या ये प्रोपोर्शन में है तो लिख दीजिए सिंस इट इज़ इन प्रोपोर्शन, ऐसा लिख दीजिए, डबल डॉट नहीं लगाइए, इस तरीके से लिख दीजिए सिंस इट इज़ इन प्रोपोर्शन, इट इज़ इन प्रोपोर्शन मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो अब लाइन चेंज करके यहाँ पे लिखिएगा सो
क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमीज, एक्सट्रीमीज आर ऐसे लिख दीजिए, मतलब एक्सट्रीम आर क्या क्या है वो इक्वल टू आपका एक्सट्रीम में होता है ना, पहला और चौथा होता है, तो पहला आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और चौथा क्या है 60 रुपीज़ एंड 160 रुपीज़, ये हो गया एक्सट्रीम्स। और क्या नाम है आपका मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स माने मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो मिडिल टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 1 मीटर एंड क्या 40 रुपीज़, ये है 40 रुपीज़, बस ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हुआ अभी, और इसके तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें फंसेगा, ठीक है। तो इसे सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक।